हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम चर्चा चलाते हैं किसकी? राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा चलाते हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई और अपन इसकी चर्चा चलाते हैं। भूगोल शब्द यानी एक भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा को जोग्राफी शब्द का पर्यायवाची है। क्या? जोग्राफी शब्द का एक पर्यायवाची है। तो जोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से यानी जोग्राफी शब्द से मिलता है। यानी जोग्राफी ग्रीक भाषा से जोग्राफी शब्द से मिलता है। फिर अपन बात करते हैं ये ग्रीक विद्वान यानी एक ग्रीक भाषा से लिया गया था जिसमें दो मूल शब्द थे। कौन सा? पहले जियोग्राफी यानी जियो धन ग्राफी। इसका अगर अपन एक साथ वर्णन एक साथ अर्थ निकालते हैं तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। यानी ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। फिर अपन बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं? पृथ्वी पर यानी अपन पृथ्वी पर वर्णन करते हैं। पृथ्वी के सर्वथा मानव आवास के रूप में देखा जाता है। यानी पृथ्वी पर मानव आवास के रूप में देखा जाता है। फिर इसके जनक यानी भूगोल के जनक की भी बात कर लेते हैं। इसमें अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूगोल का जनक कौन माना जाता है, तो भूगोल के जनक इखिटियस नामक विद्वान को मानते हैं। और इसकी पुस्तक थी जस्ट पोरेडियस नामक पुस्तक थी। इसने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ क्रमबद्ध रूप से इसमें अध्ययन किया था। इसी के आधार पर माना जाता है। अब वर्तमान भूगोल का लेखक मानते हैं। अगर इसमें वर्तमान भूगोल का लेखक मानते हैं तो वर्तमान भूगोल का लेखक जैसे अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट था। ऐसे वानस्पतिक भूगोल का अगर मानते हैं तो पोलिडोनियस नामक विद्वान था। तो फिर विश्व में ग्लोब का निर्माण यानी जो पृथ्वी का आकार दर्शाया गया था ग्लोब। तो ग्लोब को मानते हैं मार्टिन बेहेम नामक विद्वान था जिसने 1490 में इसका निर्माण किया था ग्लोब का। और विश्व मानचित्र के निर्माता था एनेक्सीमेंटर था। उन्होंने 1538 में किया था। जिसने 1538 में किया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला। अब ये बात करते हैं सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला इरोटोस्टनीज विद्वान था। यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला विद्वान था इरोटोस्टनीज। फिर बात करते हैं पृथ्वी यानी पृथ्वी में एक शिलाखंड था जिसमें एक तो था क्या? पैंथालासा। एक था पेंजिया। तो पेंजिया और पैंथालासा किसको कहते हैं? महासागर को कहा जाता है। और पेंजिया कुछ समय बाद पृथ्वी में हलचलें हुई। यानी कुछ समय बाद पृथ्वी में हलचलें होने के कारण ये परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? जैसे अपने भाग थे। पेंजिया महाद्वीप था जिसमें पेंजिया महाद्वीप था। पेंजिया में हलचलें होने के कारण चटकने हो गई। तो कुछ भाग तो दक्षिण में चला गया, कुछ भाग उत्तर की तरफ चला गया। तो उत्तर की तरफ भाग जाने वाला था सबसे ज्यादा भाग था वो था उत्तरी में जाने वाला भाग था अंगारा लैंड। यानी वो तो था अंगारा लैंड। और फिर दक्षिण में जाने वाला भाग था गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड था इसके कारण आने के बाद में जिसमें प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी में महासागर पैंथालासा था और महाद्वीप थे जो पेंजिया महाद्वीप के रूप में माना गया था। कालांतर में इसमें 3 भागों में बांटा गया था। पहला उत्तरी भाग था जो अंगारा लैंड जिसमें लारेशिया माना जाता है। दूसरा भाग था क्या? मध्यवर्ती भाग जो 33 सागर में माना जाता है। नोट कुछ चीज बताता हूं मैं आपको राजस्थान के। अब बात करते हैं राजस्थान के। अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल, खारे पानी की झीलें
और क्या आती है, पूर्ववर्ती प्रदेश मैदान, और क्या आता है, 33 सागर के रूप में माने जाते हैं। क्या क्या माने जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल, यानी पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल, और क्या मानते हैं, खारे पानी की झीलें, और पूर्वी राजस्थान का पूर्वी पार्ट, यानी राजस्थान का पूर्वी पार्ट भी किस में माना जाता है, इसमें क्या क्या आता है, 33 सागर में माना जाता है। दूसरी बात यह है तीसरा भाग है दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसकी में राजस्थान के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके अवशेष माने जाते हैं राजस्थान का, यानी राजस्थान, जिसमें राजस्थान का पठारी भाग आता है, राजस्थान में पठारी भाग आता है जो गोंडवाना लैंड का माना जाता है। जिसमें अब बात करते हैं राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की, और पहले इसकी उत्पत्ति बता दी कि ऐसे ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, फिर आगे इसकी बताएंगे, चर्चा चलाएंगे। हाँ दोस्तों, हाँ, फिर इसके बाद में ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया था, यानी ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया है। फिर इसमें एक ऋषि था वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा गया। और ये मरुकांतार क्यों कहा गया, मैं भी ये भी बताता हूँ। मरुकांतार इसी कहा कि मरु यानी रेगिस्तान, मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान, कांतार का अर्थ होता है क्षेत्र, यानी मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान और कांतार का अर्थ होता है क्षेत्र। तो इसको मिला के क्या बोलते हैं, मरु रेगिस्तान का क्षेत्र था, उसे ही मरुकांतार कहने के आधार पर राजस्थान को नामकरण दिया गया था। क्या, राजस्थान का नाम दिया गया था मरुकांतार शब्द, यानी मरुकांतार। फिर 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, यानी 1800 ईस्वी आई जिसमें जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान भूभाग को राजपूताना कहा। जिसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। क्या किया था, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में दिया, जिसका इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान भूभाग को, अब 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान भूभाग को राजवाड़ा तथा रायथान नाम दिया, जिसने कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, यानी किताब थी उसकी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी। और इस पुस्तक का दूसरा नाम था दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसकी दूसरी पुस्तक थी। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया था। क्या किया था, इस पुस्तक का संपादन किया था विलियम क्रुक ने किया था, जिसका हिंदी अनुवाद किया था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरीशंकर ओझा ने किया था। फिर राजस्थान का एकीकरण के दूसरे चरण के पूर्व में संघ 25/3/1948 को पूर्व राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का शामिल कर लिया गया था। हम फिर इसकी चर्चा चला रहे थे। इसकी चर्चा चलाने के बाद में फिर इसमें 26/1/1950 को संविधान लागू होने के कारण राजस्थान का नाम, इसकी राजधानी जयपुर को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में लाया गया था। सर्वप्रथम 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में एकीकरण के चौथे चरण यानी बृहत राजस्थान का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को।
तो राजस्थान का लगभग नक्शा बन चुका था। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता था। हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके लिए हमसे इसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और हम आगे नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे। थैंक यू।